जय माता दी। मैं आचार्य भगवती कृष्णा आज नवरात्रों के इस पावन पर्व पर आपके लिए एक विशेष ऐसी तात्विक पद्धति यानी साधना जिसको आप अपने नियमित रूप से और इस नवरात्रि में अगर आप नियम से इसको करने लगोगे, इस पद्धति का अनुसरण करने लगोगे, तो आपके लिए अनेक सुख समृद्धि और सौभाग्य के द्वार खुलने लगे। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेद शास्त्र पुराणों में जो भी बताया है वह मनुष्य के कल्याण के लिए है, और कई तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ साधनाएं हैं, लेकिन कुछ बहुत सरल भी हैं और तीव्र प्रभावकारी भी है। जैसे सप्तश्लोकी दुर्गा। तो सप्तश्लोकी दुर्गा एक ऐसा पाठ है जो पूरी दुर्गा सप्तशती, जिसमें 700 श्लोक हैं, ऐसी दुर्गा सप्तशती का जो लोग अपने किसी भी कारणवश, वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को नवरात्रि में, विशेष करके वर्ष में 2 नवरात्रि आती हैं, इनमें दोनों नवरात्रि का घर में ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती के पाठ कराए जाए, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। तो इस नवरात्रि से आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ प्रारंभ करना अगर शुरू कर दें तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन के लिए एक बहुत ही उपयोगी और कल्प वृक्ष जैसी साधना पद्धति बन जाएगी। क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ, जो कि समस्त मनुष्यों के कल्याण की कामना और शीघ्र प्रसन्न होने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, इसीलिए उनका एक नाम आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, और ऑर्डर दानी भी है, यानी बिना विचारे शीघ्र देने वाले। तो जब महादेव ने देखा कि दुर्गा सप्तशती आदि जो चंडी पाठ के इतने विधान और इसकी वो शीघ्र कामना की जो फलश्रुति, तब महादेव ने विचार किया कि ऐसे भक्त लोग जिनके अंदर श्रद्धा है लेकिन किसी भी कारणवश वो दुर्गा जी के पाठ, विशेष करके चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती के पाठ न करा सकते, न कर सकते, तो उनके लिए क्या होगा। तब उन्होंने महामाई जगदम्बिका से पूछा इस विषय, क्या पूछा, और वही इस दुर्गा सप्तश्लोकी में वर्णन है। शिवोवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपाय ब्रूहि यत्नत। तो भगवान शिव ने जब ये पूछा कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, शीघ्र भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करती हो, लेकिन तुम्हारे विधान भी बड़े तीखे और अनोखे हैं और दुष्कर भी है, तो ऐसे कोई उपाय बताओ जिससे कि भक्तों की सरलता से कामना पूर्ण हो सके। ऐसा कोई विधान आप बताएं जिससे कि समस्त भक्तों का जो सरलता से उसका नियमित रूप से कुछ अर्चन कर सकें और उससे आपका शीघ्र आपकी कृपा प्राप्त हो सके। तब महामाया जगदम्बिका भगवती ने बताया कि यह क्या है। देवी उवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम, मया तवेव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। तो महादेवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं की जो सिद्धि देने वाला एक साधन है, और वो क्या है, अम्बा स्तुति, जिसको सप्त श्लोकी दुर्गा
यानी दुर्गा जी के इस पूरे सब दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से 7 श्लोक ऐसे जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, वो श्लोक हैं, वो मंत्र हैं जिनका आप लोग नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं और आप अपना महामाई की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दुर्लभ से दुर्लभ कार्यों की सिद्धि इन पाठों के द्वारा हो सकती है और विशेष करके कलयुग में इस पाठ का बड़ा सुंदर विधान है और शीघ्र इसका महामाई की इस पाठ से कृपा प्राप्त हो सकती है। बस मेन मुख्यतः क्या है, हृदय में भाव, श्रद्धा, विश्वास होना नितांत आवश्यक है। तो वह पाठ है आपके लिए, तो आप सुने। इसमें सबसे पहले आप जब बैठते हैं तो आसन पर विराजमान होकर के अपने पूजन कक्ष में या मंदिर में, तो इसके लिए सर्व उत्तम रहता है उत्तर दिशा की ओर मुख करके, और अगर प्रातः करें तो पूर्व दिशा और रात्रि में करें तो उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा भी कर सकते हैं। तो आसन ऊन का हो, लाल रंग का हो, धूप दीप जल रही हो, महामाई का चित्र सामने हो, और आचमन आदि करके 3 बार आचमन करके हाथ धो करके अपने ऊपर जल के छींटे दे करके भूमि माता को प्रणाम करके दीपक नमस्कार करके और सभी दिशाओं को प्रणाम करके अपने गुरु का स्मरण करके और गणेश जी का स्तुति वंदना आदि से प्रणाम करके और महादेव को प्रणाम करके और फिर इसको महामाई जगदम्बिका भगवती दुर्गा जी का कोई भी आप श्लोक याद हो, नमन प्रार्थना कर सकते हैं। तो फिर जो है जल हाथ में लेकर के और एक विनियोग पढ़े। वो विनियोग क्या है? ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तशती श्लोक मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम शतश्लोकी पाठे विनियोगः, और फिर वो जल को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद पूर्ण श्रद्धा और भाव से इन 7 श्लोकों का आप पाठ कर सकते हैं। और वैसे परिवार में ये सबको ये पाठ आना चाहिए, सीखना चाहिए। बच्चों, जो बच्चे अब बड़े हो गए वो भी, और बड़े बूढ़े सभी ये पाठ करें। आजकल लोग अनेक स्तुतियात्मक जो कविताएं लोगों ने बनाई है माता की या दुर्गा सप्तशती की कॉपी करके स्तुति ऐसी बनाई हुई है कई लोगों ने जो कविता जैसी, तो उससे अच्छी, उससे श्रेष्ठ जो है दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ है। इसमें पूर्ण विधान है। इसमें दुर्गा जी के 7 श्लोकों का जो सुंदर वर्णन है और जिससे माँ माई की कृपा शीघ्र प्रसन्न हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। तो इसका पहला श्लोक है, विनियोग करने के बाद आपने पहला श्लोक पढ़ा, ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थेः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करुणाय सदार्धचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधौ प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। तो ये सप्तश्लोकी दुर्गा है। इसमें देखिए आजकल मुख्य रूप से जो हमारे लिए हम मनुष्य क्या चाहते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी हमारे अंदर ज्ञान हो, शिक्षा हो, है ना, सरस्वती माता की कृपा हो और हमारे सभी कार्यों की सिद्धि हमारी होती रहे, दुख दरिद्रता से हमारा कभी नाता ना पड़े और घर में हम सदा सभी प्रकार के जो है शुभ ही शुभ हो, सब प्रकार की मंगलताएं हमारे पास बढ़ते रहे और कभी भी हमारे ऊपर कोई ऐसा बड़ा संकट ना आए, है ना। कोई अचानक कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है, कई बार किसी को शारीरिक रूप से कोई बड़ी बीमारी का आगाज हो जाता है, कोई बड़ा कोर्ट केस हो जाता है, तो इसमें कि ऐसा भाव कि कोई बड़ी विपत्ति ना आए, है ना, और किसी भी प्रकार का जो है हमें ज्ञात अज्ञात कोई ऐसा भय न हो और कोई ऐसा रोग न हो और सभी कामनाओं की हमारी पूर्ति हो और सभी प्रकार के जो शत्रु हैं उनका समन हो, जो भी कोई भी शत्रु पैदा ही न हो हमारे, तो हमारे जो भी ऐसे लोग हैं वो सभी हमारे पर, है ना, मोहित रहें, आकर्षित रहें। इसमें सुंदर देखो, ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ईसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया। तो इसमें सारे हैं, ज्ञानी नामपि चेता, पहला श्लोक है ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी हो। ये जो है क्या है कि हमारे कोई भी जो है विरोधी न रहे, सभी लोग हमारे पर आकर्षित रहे, मोहित रहे, हमारा सबसे एक प्यार प्रेम बना रहे, है ना, और दुख दरिद्रता न हो, रोग शोक न हो, शत्रु भय न हो। तो ये सभी मेन हेल्थ वेल्थ सब इसमें जो है कामना इस 7 श्लोकों में, और यही पूरी दुर्गा सप्तशती का सार है। तो इसलिए जो लोग इसको पढ़ के समझ के, इसीलिए मैंने स्पष्ट रूप से उच्चारण किया है ताकि आप लोग इसको पॉज करके आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ सकें, समझ सकें और नियमित रूप से आप इसका पाठ करते रहें। नियमित रूप से इसका पाठ करेंगे तो इसके 1008 पाठ जिसके हो जाते हैं तो कहते हैं उस पर माता की फिर वो प्रक्रिया शुरू, यानी सिद्धि साधना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है माता की कृपा। क्योंकि कोई भी श्लोक है, मंत्र है, उसका संख्या 108, 1008, है ना, ऐसे जितना ज्यादा करने से उसका लाभ ये होता है। इसका तात्पर्य क्या है कि वो पद्धति से आप परिचित हो रहे, वो श्लोक मंत्र पद्धति आपको समझ रही है, कौन हो आप, है ना, इंट्रोड्यूस होना। तो जब तक आप वो पद्धति आपको जानती नहीं है, समझती नहीं है, तो वो आपका कल्याण कैसे करेगी। तो इसीलिए जो है इसकी अधिक से अधिक संख्या में इस नवरात्रि में पाठ करें। महामाई आप सबकी ऊपर कृपा करेंगी और इसी शुभकामनाओं के साथ में जय माता दी।